नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो मध्य प्रदेश वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रहरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, ये प्रश्न हम टॉप 50 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद 51 से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम देखने वाले हैं 500 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम 100 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक जरूर देखें। और पहली बार अगर चैनल पे आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं सुपर फास्ट वन रक्षक जेल प्रहरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ आज का, बीजक का रचयिता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा कबीर। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ये होता है क्रिकेट में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कबड्डी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी राजा राम मोहन राय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है कोणार्क उड़ीसा में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क उड़ीसा। भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। बहुत ही महत्वपूर्ण जीके है दोस्तों, और ये आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है मध्य प्रदेश वन रक्षक एंड जेल प्रहरी, उसके लिए महत्वपूर्ण आपका जो 20 मार्क्स का जीके पूछा जाना है, तो ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अहमदाबाद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा बंगलुरु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंगलुरु। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम वी काजी कामा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैडम वी काजी कामा को। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तमिलनाडु राज्य को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? अक्सर एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है, तो सही आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, इस माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के जो पुस्तक के लेखक हैं वो हैं महात्मा गांधी। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 दिसंबर। मारूफरंगी को नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल पांडे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्तों में शेयर कर दें। मालती माधव के लेखक कौन है? तो ये है भाववती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाववती। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। करेक्ट आंसर क्या होगा? विनोबा भावे। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह है कर्नाटक का। ठीक है, यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक का। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है पेरिस। करेक्ट आंसर क्या होगा? पेरिस। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1 जनवरी 2002 से। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 जनवरी 2002 से। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स में। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो यह है महात्मा गांधी का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है क्रिकेट में। सही आंसर होगा क्रिकेट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो नेपाल की। करेक्ट आंसर क्या होगा? नेपाल।
राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी। आंसर हो जाएगा 12 जनवरी। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका महाद्वीप। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अक्सर एग्जाम में आया है, तो देहरादून। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो ये किया गया 26 जनवरी 1950। कब किया गया दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है वो है विंग्स ऑफ फायर। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है त्रिवेंद्रम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिवेंद्रम। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। करेक्ट आंसर होगा 5 जून। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 1942। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह। सौरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो ये है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है का नारा किसने दिया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। साखी के रचयिता कौन है? तो ये है कबीरदास। करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरदास। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है बिहार का। ठीक है, बिहार का लोक नृत्य क्या है? सामा चकेवा। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो ये है ब्राजील का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो ये है नासिक में। सही आंसर क्या हो जाएगा? नासिक। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये है जापान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये है जादवपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जादवपुर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? तो ये की गई थी 1928 में और दिल्ली में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1928 दिल्ली में। 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था मेरठ से। अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ। 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, तो यह है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ? तो ये हुआ था सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की। सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो ये मनाया था कोलकाता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो तत्कालीन कारण था वो ये था कि सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। सही आंसर क्या होगा?
सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। 1916 ई में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। 1917 ई में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था बिहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। 1924 ई में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी सच्चिदानंद सन्याल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सचिंद्रनाथ सन्याल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सचिंद्रनाथ सन्याल। इनका नाम याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है लुसान, स्विट्जरलैंड में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लुसान, स्विट्जरलैंड। 1939 ई में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1947 ई के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। 1K और 2K का अर्थ क्या है? तो 1K का मतलब होता है 1000 और 2K का मतलब होता है 2000, यानी कि 1000 और 2000। 2.0 मोलल जलीय विलयन में 1 विलय का मूल घटक है, तो इसका मूल घटक कितना होता है? 0.0347। करेक्ट आंसर क्या होगा? 0.0347। दोस्तों इसमें हमने कुछ प्रश्न साइंस के डाले हुए हैं और कुछ कंप्यूटर और कुछ मध्य प्रदेश जी के स्टैटिक जी के भी आपको, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक, इसको पूरा जरूर देखें, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। ALU का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। या ये पूछ लें कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। DNA का तात्पर्य क्या है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, या DNA से हमें का तात्पर्य क्या है? तो ये होता है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। GNP NNP के मध्य का अंतर बराबर है, तो ये होता है पूंजीहास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीहास। Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। OBC का फुल फॉर्म क्या होता है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अदर बैकवर्ड क्लासेस। UNA की स्थापना कब हुई? तो 1945 ई में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1945 ई। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान के क्षेत्र में। UNESCO। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो ये की थी रोंटजन ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोंटजन ने। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी कौन था? तो ये था यूरी गागरिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरी गागरिन। अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित हैं, तो ये एथलेटिशियंस। अगला प्रश्न है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्लेयार शिखर, जिसको सैडल पीक स्थित है, तो यह है उत्तरी अंडमान में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अंडमान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हैग, और ये कहाँ पे? हॉलैंड में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द हैग, हॉलैंड में। अंतरिक्ष में 20 नवंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में जितने साल पूरे हुए? तो कितने साल पूरे हुए? 20 साल। करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 साल। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक। सही आंसर क्या हो जाएगा? नासिक। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काला। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1912 ई में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1912 ई। 1935 का गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख सूत्र है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह भारतीय संविधान का प्रमुख सूत्र है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मार्च। दोस्तों हम आपका बहुत ही कम समय में बहुत महत्वपूर्ण और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाने की
कोशिश कर रहे हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो बम्बई से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है तो ये मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषण विधियों द्वारा किया जाता है। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 1857 ई के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड मियो ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मियो। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1972 में। सही आंसर हो जाएगा 1972। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागारिन, जो कहाँ के थे? रूस के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरी गागारिन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लुसाने में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लुसाने। 1857 ई के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो ये दिया था मंगल पांडे। करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 मार्च। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये था जेम्स प्रेसेफ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स प्रेसेफ। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो फूल से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फूल। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? तो घाना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और आज दोस्तों हम 150 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद फिर अगली वीडियो में हम 150 प्रश्न करेंगे, फिर अगली वीडियो लाएंगे उसमें 150 प्रश्न करेंगे। ठीक है, ऐसे आपके लिए डेली हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो ये लगाया वीरेंद्र सहवाग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीरेंद्र सहवाग। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिका होती हैं? तो 1। सही आंसर हो जाएगा 1। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून। करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगून। अक्सर एग्जाम में आया ये प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो ईटानगर। सही आंसर हो जाएगा ईटानगर। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो खेल में। सही आंसर हो जाएगा खेल। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य, जिनको कहा जाता था कौटिल्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो ये कहा था चर्चिल। करेक्ट आंसर हो जाएगा चर्चिल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? तो ये होती है 9 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सैयद अहमद खान है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खान। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? तो डायनामाइट का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डायनामाइट। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो तबला, तबदला। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? तबला। अशोक का दक्षिणतम शिलालेख है एरागुड़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा एरागुड़ी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया तो वर्ष 1946 में। सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1946।
अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24। सही आंसर हो जाएगा 24। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो ये फखरुद्दीन अली अहमद। सही आंसर क्या हो जाएगा? फखरुद्दीन अली अहमद। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आत्माराम शर्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आत्माराम शर्मा। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1920 ई में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 ई। आंगल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो माउंट मैकिनले। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट मैकिनले। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल का। सही आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नगेंद्र सिंह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नगेंद्र सिंह। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि पटल। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शहजादी जहां आरा बेगम ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शहजादी जहां आरा बेगम ने करवाया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। करेक्ट आंसर होगा राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो ये हुई थी एथेंस यूनान में। और कब हुई? तो 1896 में। करेक्ट आंसर होगा एथेंस 1896। आनंद वन की स्थापना किसने की? बाबा आमटे। सही आंसर हो जाएगा बाबा आमटे। अनुवांशिक रोग वर्णद्धता से में रोगी की किस रंग का पहचान नहीं कर पाता? तो लाल और हरा। सही आंसर हो जाएगा लाल और हरा। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था ग्रेगोर मेंडल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगोर मेंडल ने किया था। आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। सही आंसर हो जाएगा जयपुर। आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं? तो ये नीलगिरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद। सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। अमृत बीजी में भ्रूण पोष कोशिकाएं होती हैं? त्रिगुणक। सही आंसर हो जाएगा त्रिगुणक। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जकार्ता। सही आंसर हो जाएगा जकार्ता। आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर। आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मेहर सेन। सही आंसर हो जाएगा मेहर सेन। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। सही आंसर होगा पेरिस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म स्थित है कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। सही आंसर होगा मुंबई महाराष्ट्र। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी। सही आंसर होगा बोमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। सही आंसर होगा मधुमेह। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो नेसेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा नेसेट। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। करेक्ट आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी कलपक्कम। सही आंसर हो जाएगा कलपक्कम। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? अपरिवर्तन। सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तन इंद्रधनुष बनने का कारण है। इसके बाद दोस्तों आगे हम ये जो प्रश्न दिए हैं आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये आज हमने लगभग 150 प्रश्नों को डिस्कस किया है और 150 ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट थे जो कि मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल पहली, इसके अलावा आप और किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।